है। स्पेशली इस बात को ध्यान दें, मैं जानता हूं जेंडर रेशियो अच्छा है एमबीबीएस में, लेकिन जिस भी स्थिति में आप आज हैं उससे एक बहुत बेहतर स्थिति में जाने का नीट एग्जामिनेशन एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो प्लीज एंड प्लीज इस पूरे 240 दिन को जिंदगी के वो 240 दिन मानिए जो आपकी जिंदगी की लकीरें डिसाइड करेगा, जो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा कि आप किसके साथ फ्यूचर में रहेंगे, ये सब डिसाइड यहीं से होगा। और ध्यान रखना लड़कियों, एक चीज कि जिंदगी में अगर तुम्हें पैसा कोई और दे रहा होगा, चाहे आपके पापा ही क्यों ना हो, डिसीजन वही ले रहे होंगे। डिसीजन सिर्फ वही लोग लेते हैं जो पैसा फ्लो करते हैं, जो पैसा देते हैं। तो ये सच्चाई है, इसमें भ्रम में मत पड़ना। चाहे हमारे मम्मी पापा हो, चाहे भाई हो, यही सत्य है। आपको आजादी नहीं मिलती इस लेवल की। हाँ, और लड़कों तुम ध्यान से एक बात सुन लो, तुम्हारी किस्मत में लिख दी गई है मेहनत करना। तुम कुछ भी कर लो, उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, साथ ही साथ तुम्हें चलेगा, तुम्हारे साथ चलना पड़ेगा। तो रगड़ मगर तुम्हारे साथ है। लेकिन लड़कियों ये बात अपनी खोपड़ी में डालो, 10 बार बोलूंगा, 15 बार बोलूंगा, ये पूरा पढ़ाते पढ़ाते कई बार बोलूंगा कि ये 240 दिन जिंदगी के वो अहम 40 दिन बनाओ जो तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड करें, तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर को डिसाइड करें, तुम्हारे करियर को एक नया पाथ दे, एक सही ट्रैक्शन दे, एक सही लाइफस्टाइल मिल पाएगी आगे चल के। जमाने में लोगों को इज्जत कमाने में हालत खराब हो जाती। डॉक्टर साहब का कम से कम डॉक्टर साहब तो बोलना पड़ता है भाई, है कम से कम ये बात तो ठीक नजर आती है ना। इज्जत तो है, पैसा भी है, पैसा बहुत है, पैसे चिंता नहीं, बात है इज्जत मिल रही है बाजार में। लड़कियों ध्यान से जितनी भी हैं कृपया ये बात खोपड़ी में रखें, कहीं पर लिख कर चिपका लो। तुम्हारे लिए कोई राजकुमार नहीं आने वाला। ये सब बचपन में सुनाई गई बेवकूफियों पर आधारित एक कहानी थी जिसका कोई मतलब नहीं था। शुद्ध रूप से, विशुद्ध रूप से एक संरचना बनाई गई कि भैया अरे तुम्हारी, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। कई बार बताया तो शादी हो जाएगी, सब सही, अरे कुछ नहीं सही होगा, बिगड़ जाएगा। अगर तेरी खुद की औकात नहीं है तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। और एक बड़े भाई की हैसियत से बता रहा हूं, दिल पे अरे मास्टर बहुत डांटता है हमको, डांट नहीं रहे हम, बड़े भाई की हैसियत से ये बता रहा हूं, ये दुनिया की सच्चाई है। आप किसी भी जाति में पैदा हो, धर्म में पैदा हो, किसी भी देश में पैदा हो, किसी भी वातावरण में पैदा हो, लड़कियों के साथ आज तक बहुत अच्छा नहीं हुआ है। तो उसको अच्छा करने का अपना एक तरीका खुद ढूंढिए, खुद के लिए खड़े होने, स्टैंड होने की औकात बनाइए। और जब तक आप ताकतवर नहीं है, पैसे वाले नहीं है, तुम्हें कोई नहीं सुनेगा। हमारे घर पे नहीं सुनता था यार कोई, जब तक हम लोग 4 पैसे नहीं कमाते थे। भाई ये ब्रह्म सत्य है, जिस दिन से पैसा कमाने लगे अरे इसकी भी कुछ वैल्यू है घर में, पता चलने लग गई थी। यही सच्चाई है, कुछ नहीं कर सकते। मीठा मीठा को तो मैं भी बोल दूं अरे बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मैं तुम्हें बता दूं, अभी आप बच्चे हो, अभी मम्मी पापा भी तुम्हें लाड प्यार से पालेंगे। यही कहानी 10 साल खींच कर देखो, हालत पंचर कर देंगे घर वाले हमारे। कोई इतना सगा नहीं है जो तुम्हें सगा महसूस हो रहा है, इसलिए सगे सिर्फ तुम हो। और हाँ एक बात और भी है, मम्मी पापा की तरफ से एक पक्ष बताता हूं। मुझे एक बात बताओ, तुम अभी कर क्या रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेलेक्ट हो जाओगे नहीं हो जाओगे, वो तो तुम्हारे कर्मों पर आधारित हो, लेकिन तुम काम ही ना करो भाई। ये काहे का जस्टिस है भाई? एक वो कहते हैं ना कुछ हवाबाज बच्चे आजकल निकल गए, एक डिग्री हमारी फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती। ठीक है मत करो, कौन कह रहा है तुम्हें नीट की तैयारी करने को? मत करो, लेकिन कुछ और करो और वो फ्रूटफुल करो, वो अच्छा करो। यहां डिसाइड होता है, ये सच्चाई है। जितना जल्दी पचा लोगे, जितना जल्दी सीने पे लगाओगे, ये बातें तुम्हें बहुत लंबे टाइम तक बहुत आगे ले जाएंगी। मैं तुम्हें इनऑर्गेनिक सिखा दूंगा, मैंने दावा ठोक रखा है कि इस क्लास में 80% चीजें याद होती है तो होंगी। अभी तो सिंपल बातें पढ़ा रहा हूं, कॉम्प्लेक्स थिंग्स भी क्लास में याद होंगी, ये चिंता छोड़ो। बट अगर जिंदगी में सही डॉक्टर नहीं बन पाई या डॉक्टर ही नहीं बन पाई, इसमें तकलीफ है। कितना भी मैं झूठ नहीं बोलता भाई, मैं ये कतई नहीं बोल सकता कि अरे तुम नहीं सेलेक्ट होगे तभी हम तुम्हें रिजल्ट टेलीविजन में बताएंगे। अरे नहीं बुलाएंगे भाई, मैं तुम्हें बुला रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अरे कोई नहीं पूछेगा तुम्हें, ये ब्रह्म सत्य है। आज तक देखा किसी को ऐसी कहानियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो स्टेज पर चढ़कर ये बोलता हो कि अरे मैंने बहुत पढ़ाई करी लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे कोई नहीं सुनना चाहता, सुनने के बाद लोग हंस देंगे उसके ऊपर। ये